हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने गाउस का नियम कर लिया था। ठीक है, तो गाउस का नियम अच्छे से हमने पढ़ लिया था कि क्या होती है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, किसके क्या एप्लीकेशन है, किस में इसको अपने यूज करते हैं। ठीक है, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका फर्स्ट जो अनुप्रयोग है वो क्या है, फर्स्ट जो अनुप्रयोग है वो है समावेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। समावेशित तार के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने को निकालना। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मान लो आपके पास ये समावेशित तार है, इसको समान रूप से चार्ज किया गया, सतत रूप से आवेश वितरण है यहाँ पर। ठीक है, सतत रूप से आवेश वितरित है यहाँ। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। ठीक है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पर बिंदु P पर, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे कि इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बिंदु P पर, उसकी दिशा क्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, फिर अपने विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे इसके कारण। ठीक है, तो सबसे पहले अपने डायरेक्शन निकाल रहे हैं इसकी, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, P से इस वायर पर नॉर्मल डालो, एक लंब, ये लंब डालो। ठीक, इस P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कैसी हो। ठीक है, या इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन बतानी है कौन सी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वायर है, इससे जैसे बिंदु O है, तो अपने क्या करेंगे, बिंदु O के प्रति सममित दो रैखिक अल्पांशों की कल्पना करेंगे। किसकी, रैखिक अल्पांशों की। जैसे आपको बताया था जब अपने आवेश वितरण किया था, तो उसमें आपको बताया गया कि जब आवेश समान रूप से वितरित होता है किसी पृष्ठ या वायर पर या रेखा पर, तो उसको आप छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर सकते हो, इक्वल पार्ट में। तो छोटे छोटे अल्पांशों में उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो आप अपने क्या करेंगे, बिंदु O के प्रति सममित दो रैखिक अल्पांश लेंगे। देखो रेखा पर आवेश वितरण है, तो कौन सा अल्पांश लोगे, रैखिक आवेश, रैखिक अल्पांश। तो यहां पर आपने एक रैखिक अल्पांश लिया, मान लो dl, इसी के प्रति सममित जितनी दूरी पर A है उतनी ही दूरी पर एक रैखिक अल्पांश dl यहां ले लिया। ठीक है, तो दो रैखिक अल्पांश आपने ले लिए। ठीक है, अब यहां पर रैखिक अल्पांश जो आपने लिया है, इस पर चार्ज मान लो dq। ठीक है, और इस पर भी चार्ज मान लो कितना है, dq। तो समान रैखिक आवेश वितरण है, तो dq ये क्या हो जाएंगे, रैखिक अल्पांश हो जाएंगे इसके। अब इन अल्पांश, ये जो अल्पांश है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। आपको बताया था अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो तो वो अल्पांश है वो किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो dl अपने पास रैखिक अल्पांश है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपको पता है जो प्लस चार्ज होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो कैसी होती है, आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर। अब P पर फाइंड करनी है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन ये जाएगी। इसको मान लो आप dE1, अल्पांश के कारण आया ना, तो dE1 लेट कर लेते हैं हम। ठीक है, और दूसरा अल्पांश dl है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसी रहेगी, ये वाली dE2। ठीक है, तो ये अल्पांशों के कारण क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। ठीक है, इस अल्पांश के कारण क्या है, dE1 आ गया, इस अल्पांश के कारण dE2 आ गया। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है इसके साथ सपोज दैट कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो ये भी किसके कितना बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस बिंदु P है, इन दोनों अल्पांशों से क्या है, समान दूरी पर है।
देखो बिंदु P रैखिक अल्पांशों, बिंदु P रैखिक अल्पांशों से समान दूरी पर है। समान दूरी पर होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो परिमाण में क्या होगा, बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो परिमाण में क्या होगा, बराबर होगा। जो यानी कि DE1 है वो बराबर होगा किसके, DE2। ठीक है, तो बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। तो अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है आपको। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक DE1 इधर है, DE2 इधर है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आपको परिणामी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरी वायर के कारण जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में डिवाइड कर लोगे, घटकों में वियोजित करोगे। ये जैसे लंबवत घटक और ये क्षैतिज घटक, किस प्रकार से वियोजित कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, अगर ये एंगल थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो DE1 के कौन से कंपोनेंट होंगे, ठीक है, एक कंपोनेंट तो ये होगा, दूसरा कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, अब क्षैतिज घटक कौन सा और लंबवत घटक कौन सा, ये आपको देखना है। देखो जो परिणामी ये जा रहा है, ये जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाता है वो कौन सा घटक होता है, कौन सा होता है वो, क्षैतिज घटक। तो इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, DE1 cos थीटा, और वर्टिकली कंपोनेंट ये हो जाएगा DE1 sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली DE2 को भी आप कंपोनेंट में डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इस DE2 का क्षैतिज घटक कौन सा होगा, DE2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है, इसके साथ बना रहा है, इस कंपोनेंट के साथ। तो इसका कौन सा घटक हो जाएगा, DE2 cos थीटा। ठीक है, और जो वर्टिकली कंपोनेंट है इसका वो क्या हो जाएगा, DE2 sin थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घटकों में वियोजित कर लोगे इसको। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हैं अपने। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बिंदु O के प्रति दो रैखिक अल्पांश ये DL और DL, ठीक है, इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उनकी डायरेक्शन शो कर दी, ये हो गई, इसके कारण ये हो गई। जो इस नॉर्मल के साथ OP के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे, थीटा। ठीक है, और इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 DE2 आया है वो परिमाण में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बिंदु P है, इन अल्पांशों से क्या है, समान दूरी पर है, ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम ली है अपने। ठीक है, तो ये सेम होगी तो ये भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो समान दूरी पर होने के कारण परिमाण में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और डायरेक्शन निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, घटकों में वियोजित करेंगे। ठीक है, तो DE1 का घटक कौन सा हो जाएगा, ये DE1 cos थीटा क्षैतिज घटक, और लंबवत DE1 sin थीटा। इसी प्रकार जो DE2 है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, DE2 cos थीटा, और वर्टिकली क्या होगा, DE2 sin थीटा। कितनी बात समझ आई आप। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे कि DE1 और DE2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक है, अब DE1 sin थीटा, DE2 sin थीटा, ये परिमाण में बराबर होंगे। देखो ये तो क्या है, DE1 sin थीटा, यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये DE1 sin थीटा है। ठीक है, और ये क्या है, DE2 sin थीटा। अब DE1 किसके बराबर है, DE2 के, या DE2 किसके बराबर है, DE1 के। तो DE2 की जगह DE1 रख सकते हो, तो इसको क्या लिख दोगे आप, DE1 sin थीटा। ये भी DE1 sin थीटा, ये भी DE1 sin थीटा। यानी कि ये दोनों जो घटक है लंबवत घटक, जो लंबवत घटक हैं वो परिमाण में तो क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो लंबवत घटक है विद्युत क्षेत्रों के वो परिमाण में बराबर लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। और जो क्षैतिज घटक होगा कौन सा, DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इनके ये तो काम में नहीं आ रहे, सिर्फ कौन से घटक काम आ रहे हैं, ये क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा। ठीक है, तो इन दोनों घटकों को जोड़ देंगे अपने, तो इनके कारण जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, ये होगी। इस पूरी वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है
उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ पी के अनुदिश होगी, अलोंग ओ पी, ओ पी के अलोंग डायरेक्शन होगी। देखो हमने ये दो अल्पांश लिए, आप यहाँ भी मान सकते हैं दो अल्पांश, ठीक है, यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते, आप जितने भी अल्पांश मानोगे ओ के प्रति सममित, वो सभी के सभी जो डायरेक्शन बताएंगे वो यही डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि एक समावेशी तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ओ पी के अनुदिश हो, ठीक है, क्या होगी, ओ पी के अनुदिश हो। तो ये अपने इसकी फाइंड कर ली डायरेक्शन, ठीक है। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। तो सबसे पहले डायरेक्शन के लिए आपको इतना करना है, आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। तो डायरेक्शन आपको पता चल गई, आपने रेखीय अल्पांश माने, इन दोनों के कारण जो डायरेक्शन आई, ठीक है, इसकी क्या आई, ये वाली ओ पी के अनुदिश, ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करोगे उसके अंदर आप इस डायरेक्शन को यूज करने वाले हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा को यूज करोगे आप, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अपने डायरेक्शन की गणना की। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इतनी सी बात, कि समावेशी तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ओ पी के अनुदिश होगी, ठीक है। अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करते हैं कि अपने अब इसमें विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं हम, कि विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बिंदु पी पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की गणना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ का नियम अप्लाई करते हो, ठीक है। तो अपने फिर से डायग्राम बनाएंगे, ये मान लो समावेशी तार आपके पास, ठीक है, ये वायर, ठीक है, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे निकालना है आपको, ये पॉइंट पी है, तो इस पर नॉर्मल डालेंगे अपने, ये वाला ये डाल दें, ठीक है। ये मान लो बिंदु पी जो है इससे कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब जो अपने इसको आवेश दिया है, वो कितना आवेश दिया है इसको, मान लो इसको आवेश दिया आपने, कितना दिया, क्यू चार्ज दिया टोटल, ठीक है। और इसका जो रैखिक आवेश घनत्व है, देखो वायर पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कौन सा आवेश घनत्व लेते हैं अपने, रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व कितना है इसका, लैम्डा है, कितना है, लैम्डा। तो अब अपने क्या करेंगे, गाउस का नियम अगर आपको अप्लाई करना है तो आपने एक उसकी कंडीशन पड़ी थी जो मस्ट है, वो क्या है कि गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए आपके पास जो पृष्ठ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। किस पृष्ठ की कल्पना करते हो आप, गाउसिया पृष्ठ की कल्पना करो, ठीक है। तो यहाँ गाउसिया पृष्ठ आपको देखना पड़ेगा कौन सा होगा। देखो मैंने आपको बताया था गाउसिया पृष्ठ आप किसी भी आकार का ले सकते हो, किसी भी आकार का ले सकते हो, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तब आपको जो गाउसिया पृष्ठ लेना वो जो आवेश वितरण के प्रति सममित लोगे, ठीक है, आवेश वितरण के प्रति सममित लोगे। अब यहाँ जो आपको गाउसिया पृष्ठ की कल्पना करनी है तो कैसा करोगे आप, गाउसिया पृष्ठ गोला नहीं मान सकते आप, इसके प्रति सममित नहीं होगा, इसके प्रति सममित सिर्फ पॉइंट हो सकता है, ये आर ये आर ये आर ये आर, गोला नहीं मान सकते आप। तो अपने देखो इस लेंथ के अलोंग कौन सी स्ट्रक्चर है अपने पास जिसमें अपने इसको मान सकते हैं गाउसिया पृष्ठ को। तो देखो इसके लिए अपने मानेंगे बेलन, क्या मानेंगे, बेलन। तो बेलन की कल्पना करेंगे अपने, ये गाउसिया बेलन है अपने पास, ठीक है। देखो इसके प्रति सममित है, ये आर डिस्टेंस, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, इधर भी इधर भी, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आवेश वितरण के प्रति सममित पृष्ठ है, ठीक है। तो इसको कल्पना करेंगे हम, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, गाउसिया पृष्ठ आ गया, या गाउसिया बेलन कह सकते हो आप। देखो ये अनंत लंबाई का मान सकते हैं अपने वायर, ठीक है, अपने फिक्स लेयर का अनंत लंबाई का समावेशी तार मान सकते हो आप, अनंत लंबाई का है, ठीक है। अपने कोई भी इतना पार्ट ले लिया इसका जिसे, ठीक है। तो इसमें पार्ट में जो आवेश वितरण है वो कितना है, क्यू है, और आवेश घनत्व इस वायर पर कितना है, लैम्डा, ठीक है। तो अपने बिंदु P पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इससे पहले आप क्या करोगे,
जो भी आपने गाउसिया पृष्ठ माना उसके पृष्ठ देखोगे कौन कौन से हैं, उसके पृष्ठ देखोगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर उतने रैखिक क्षेत्रफल अल्पांश मानोगे। एक तो ये है कर्व्ड सरफेस, एक तो वक्राकार पृष्ठ ये वाला, इसको मान लो आप S1, और दूसरा सरफेस ये है, यहाँ पर अल्पांश मानोगे आप, ये कौन सा सरफेस है S2। तीसरा पृष्ठ ये रहा, ये है S3, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश dA है, ठीक है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अभी देखा आपने ये वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है उसकी डायरेक्शन ये होगी, और जो dA है पृष्ठ है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्षेत्रफल अल्पांश की, इसकी डायरेक्शन भी ये होगी dA, ठीक है, S1 पृष्ठ में। इसके बाद S2 पे आते हैं अपने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसी डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन जो क्षेत्रफल अल्पांश dA आपने यहाँ माना उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्मली अपवर्ड होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन यहाँ जो अल्पांश dA माना है इसकी दिशा ये रहेगी। इसी प्रकार यहाँ जो अपने अल्पांश माना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रहेगी, और इस dA अल्पांश जो S3 पे मानोगे आप उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। देखो जितने पृष्ठ हैं अपने पास उतने ही अल्पांश आपको मानने पड़ेंगे, ठीक है। 3 सरफेस थे, तीनों पृष्ठों पर मैं अलग अलग अल्पांश dA मान ली, ठीक है, और उसमें अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की dA के साथ डायरेक्शन बता दी क्या है। इतनी बात समझाई आप। सबसे पहले तो अपने क्या किया, एक अनंत लंबाई का समावेशित तार लिया, ठीक है, जिसको समरूप आवेशित किया आपने, ठीक है, जिसका आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। अब आपने क्या किया, गाउसिया पृष्ठ की कल्पना की, इस गाउसिया पृष्ठ की कल्पना की R त्रिज्या के, R त्रिज्या और L लंबाई के गाउसिया पृष्ठ की कल्पना की अपने, ठीक है, R त्रिज्या व L लंबाई के गाउसिया पृष्ठ की कल्पना की, गाउसिया बेलन, सॉरी बेलन की कल्पना की आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब गाउसिया जो पृष्ठ है इसके अंदर बेलन जो है इसके अंदर कितने सरफेस हैं, टोटल 3 है, S1, S2 और S3, ठीक है। जितने भी सरफेस है वहां पर आपको एक क्षेत्रफल अल्पांश dA लेना, क्या लेना है, क्षेत्रफल अल्पांश dA लेना। तो क्षेत्रफल अल्पांश dA की आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्शन बताओगे कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अपने को पता है कि यही रहेगी, अभी निकाली थी हमने, ठीक है, और dA जो यहाँ पर सरफेस S1 पर उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। आपको क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन निकालनी बताई हुई है, शुरू में यही टॉपिक किया था आपने। अब S2 पे क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन इस प्रकार से अंगूठा रखोगे थंब आप इस प्रकार से, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अपवर्ड रहेगी dA की, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा 90 डिग्री के एंगल होने से। इसी प्रकार से S3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, dA नीचे चला दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये dA और E के बीच एंगल आ जाएगा, इनकी डायरेक्शन शो कर देंगे अपन, ठीक है। आप अपने क्या करेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश dA से निर्गत, dA से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, dA से छोटा सा अल्पांश गुजरेगा, अपना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, dA अल्पांश है तो d फाई फ्लक्स गुजरेगा, तो d फाई फ्लक्स गुजरेगा, इससे वो क्या होगा, E डॉट dA, ठीक है। E डॉट डी, ये कन्वेंशनल वे से अपने किया हुआ पीछे शुरू में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था आपको। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखो ये तो d A अल्पांश से निर्गत इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल सरफेस के लिए क्या कर देंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ इधर E डॉट dA, सरफेस कौन सा है, क्लोज्ड है, तो यहाँ से इसको बंद कर दो, ये आपको बताया था मैंने, बंद पृष्ठ है, इसके लिए इसको क्लोज कर देंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू E डॉट dA, ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ के से पारित होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब संपूर्ण पृष्ठ में अपने पास कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं, एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है, ठीक है। इस इक्वेशन को अपने अलग अलग पृष्ठों के लिए लिखें, ठीक है। तो इसको भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए लिखने पर भिन्न भिन्न
पृष्ठों के लिए, अलग अलग पृष्ठों के लिए इसको लिखोगे तो वो क्या होगी, S1 के लिए S1 E डॉट डी ए, फिर S2 के लिए लिखोगे इसको E डॉट डी ए, फिर S3 के लिए लिखोगे E डॉट डी ए। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अलग अलग पृष्ठों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लो आप। E डॉट डी ए को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, E डी ए कॉस थीटा। S1 पृष्ठ के लिए E और डी ए के बीच एंगल देखो कितना, S1 पृष्ठ ये रहा, E और डी ए के बीच एंगल, E भी इधर जा रहा, D भी इधर जा रहा, तो एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री। प्लस फिर सरफेस S2 के लिए E डी ए कॉस थीटा कितना है, S2 सरफेस ये रहा, E और डी ए के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, तो थीटा कितना रख देंगे अपन, 90 डिग्री। इसी प्रकार S3 के लिए E डी ए कॉस थीटा कितना है, S3 सरफेस के लिए E इधर जा रहा, डी ए इधर जा रहा, तो 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री रख देंगे। इतनी बात समझाई। अब आप जानते हो कि cos 0 डिग्री तो कितना होता है, 1, और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो जिसमें cos 90 आ रहा वो सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे फाई इज इक्वल टू E डी ए क्लोज्ड S1, ये 0 और ये भी 0। तो फाई की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, E डी ए S1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये अपने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीके से निकाला है। अब अपने गाउस का नियम लगाएंगे। ठीक है, गाउस के नियमानुसार देखो, ये तो अपने कन्वेंशनल वे से निकाला है बंद पृष्ठ के लिए, इतना आ गया। अब अपने गाउस का नियम निकालेंगे। गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार क्या होता है, फाई इस बंद पृष्ठ से के अंदर जितना चार्ज पड़ा हुआ, कितना चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू। इस बेलन के अंदर मान लो कितना चार्ज पड़ा हुआ, क्यू आवेश पड़ा, तो क्यू अपॉन में क्या, एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए होता है, ये भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है और ये भी क्या है, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है। तो इन दोनों की क्या कर दोगे आप, तुलना कर दोगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करना, तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की क्या करोगे आप, तुलना करोगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, E डी ए बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। यहाँ E कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। वेरिएबल क्या है, डी ए, जो अल्पांश आपने माना है। ठीक है, अब जो डी ए है वो क्या होगा, डी ए देखो, डी ए किसके लिए, ओनली वक्र पृष्ठ के लिए S1 पृष्ठ का काम कर रहा है। तो ये पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे सरफेस की बात करें तो वक्र पृष्ठ का 2 पाई r है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r। देखो L 2 पाई r h होता है, वैसे इसकी लेंथ अपने L ली है तो 2 पाई r l हो जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई r h, या लेंथ L ली है अपने तो 2 पाई r l हो जाएगा। तो इसकी जगह आप वैल्यू पुट करोगे E इंटू 2 पाई r l, Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। देखो Q को भी आप यहाँ से हटा सकते हो, आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहो तो लैम्डा आप जानते हो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, Q अपॉन में L, और Q यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा L हो जाएगा। Q की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 पाई r l लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन 0। इस L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए अपने क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर और सॉल्व करना है तो 2 से जैसे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर 2 लैम्डा, नीचे 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन 0, इस r को बाहर निकाल लिया।
या इसको आप ये लिख सकते हो 2 1/4πε0 2 λ/r, और ये वैल्यू किसकी होती है, k की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 2k λ/r। तो इस प्रकार से अपने बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। कितना आएगा 2k λ/r, ठीक है। बिंदु P पर अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और इसमें अगर ग्राफ शो करना चाहो तो कैसा ग्राफ होगा, यहाँ बना रहा हूँ मैं छोटा सा ग्राफ, यहाँ बना E और R में ग्राफ देखो। E है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है R के, दूरी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इनमें जो ग्राफ आएगा वो कैसा रहेगा, R E, वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ऐसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये इसके अंदर ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको मैथमेटिकल इसका एनालिसिस बताया था, गणितीय विश्लेषण मैंने गाउस के नियम का, सिर्फ वही फॉलो करना आपको। सबसे पहले जो फ्लक्स आप निकालोगे वो कन्वेंशनल वे से निकालोगे, जो आपको पहले तरीका बताया था शुरू में। फिर आपको बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम लगाना, इन दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है। हर एक अनुप्रयोग में आप ऐसे ही करोगे, पहले तो आपको ऐसे फाई निकालना है, फिर गाउस का नियम का लगाना है, इन दोनों की तुलना करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आए। तो गाउस के नियम का अपने प्रयोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समावेशी तार, अनंत लंबाई के समावेशी तार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना कर सकते हो बिंदु P, ठीक है। फिर से रिपीट करना है तो कर देते हैं अपने इसको, कि आपके पास अनंत लंबाई का तार था, इसके लिए अपने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्पांश के डायरेक्शन शो कर दिए कि वक्र पृष्ठ का ये है, इन दोनों पृष्ठों का ये है, ठीक है। अब इसकी लेंथ, इसकी रेडियस कितनी है, r है, और लेंथ कितनी है, l है, और इसको चार्ज जो दिया गया वो q है, और आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। अब क्षेत्रफल अल्पांश जो dA लिया, इससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा, d phi E डॉट dA। संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट कर दोगे, क्लोज सरफेस है तो ये। अब इसको भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए लिखोगे आप, S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस का है, तो इसको अलग अलग पृष्ठों के लिए आप लिख दोगे। अब इसको ओपन करोगे, E डॉट डी को, E dA cos थीटा होता है। थीटा आप देखोगे S1 में 0 डिग्री, S2 में 90 डिग्री, S3 में 90 डिग्री है। तो cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, 0, ये बचेगी अपने पास, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब गाउस का नियम लगाओगे तो वो क्या होता है, बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता Q/ε0 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, ये भी बंद पृष्ठ की है, ये भी बंद पृष्ठ का फ्लक्स है, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसमें E को बाहर निकालोगे, कांस्टेंट है dA। dA क्या होगा, पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ, पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrl, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2πrl रख दोगे, और Q की वैल्यू आप आवेश घनत्व के रूप में रखना चाहो तो Q = λL हो जाएगा। तो λL रखेंगे, L से L कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे अपने पास ये आप, और ये उसमें क्या हो जाएगा, ग्राफ। तो इस प्रकार से अपने समावेशी तार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करता है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार घर पे करके देखोगे कॉपी में, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। इसी प्रकार से आगे के अनुप्रयोग हैं अपने पास, सेम वे से चलेंगे अपने, ठीक है। कल नया प्रयोग करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।